कि इंडियन फोर्सेस ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। हम तो मरने के लिए रेडी हैं यार, आओ हम पे हमला करो। इंडिया को शौक था हमसे पंगा लेने का, हमने इंडिया के साथ किया, फिर आप खुद जानती हैं। इंडिया तो भाई इंडिया वालों को डूब के मर जाना चाहिए भाई। अभी जब ये राफेल गिराए थे तब भाई क्या मतलब देखा था, इसके हालात देखे थे। हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। एक उस कौम को ललकारे, उसको मौत से डर नहीं लगता। नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ। मोदी के बाद वो योगी आदित्यनाथ ना आ जाए। योगी वो बहुत आराम खोरा, उस पे वो खुदा का नाम हम ना ले आए जो पैंचों ने मुसलमानों ने छड़ना ही नहीं चाहिए। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए। हमें टीटीपी के कमांडर अहमद काजिम ने एक वीडियो रिकॉर्ड की है। आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह फौहाट आएंगे। इंडिया के साथ कोई एक बंदा खड़ा नहीं हुआ भाई साहब। सर 4 ट्रिलियन GDP सर, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ सर। फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया सर? हाउडी मोदी वर्सेस 25% टैरिफ। टीटीपी के कमांडर अहमद काजिम ने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चैलेंज किया है कि आप मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह फौहाट आएंगे। फिर आप कितनी से जो है मेहरबानी करे, ये जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करे, ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताए कि जंग कैसी लड़ी जाती है। इंडियन फोर्सेस ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल। उधर से पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से एक हफ्ता पहले राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश। हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना के बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है। हमारे पाकिस्तान से भी बल्कि खबर आई है कि वो पानी शायद कोई डैम बनाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब होगा। वो दरिया के ऊपर अगर डैम बनाएंगे तो असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक जंग होने जा। जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग ना करो, इंडिया को भी बोला है, पाकिस्तान को भी बोला है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मामला हो गया तो आपको लगता है कि ट्रंप अब सीज फायर करवाएगा या इस मामले में आएगा, इस कन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो, क्योंकि वो पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई जंग ना करो। मैं आपको वार्न करो, जंग ना करो। अगर आप जंग करते हैं तो मैं आपके बीच लड़ाई में कभी नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब यही है, ट्रंप से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रंप फिर आके सुलह करवा देगा। तो वो वाला सीन छोड़, ट्राई-नेशन सीरीज जो थी अफगानिस्तान की वो कैंसिल हो चुकी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ आने वाले वक्त में भी शायद ना खेले कभी। अगर चांस बन भी जाए। लेकिन आप तो कह रहे थे, मुझे एक वीडियो में आप कह रहे थे वो खेलेगा ही खेलेगा, उसकी मजबूरी है। सर ICC की मजबूरी है ना, लेकिन अगर अफगानिस्तान नहीं खेल रहा उसको पे करने पड़ेंगे पैसे, ICC को जुर्माना पे कर देंगे, वो पे कर देंगे। 10 दिन भी जंग नहीं हुई हमारी, ठीक है। और अभी महंगाई का हाल देख ले क्या हो गया। एंड पे जब इन्होंने जाना ना, फिर हमें पता चलना है कि महंगाई क्या हुई है, हमारे पाकिस्तान में छोटा क्या है और पाकिस्तान के लेके गए। टीटीपी जो है वो खुल्ला हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो थ्रेट कर रही है। इंडिया को शौक था हमसे पंगा लेने का, हमारी खामोशी को वो हमारा डर समझता रहा कि हम खामोश रहेंगे तो जी वो हम पे हमला करता रहेगा। बट सिंपल इज दैट, फिर जो हमने इंडिया के साथ किया, फिर आप खुद जानती हैं इंडिया ने अपने व्हाइट फ्लैग्स लहरा दिए थे कि भाई जंग खत्म करो, सीज फायर। तो अभी रिसेंट भी जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करने की, दहशतगर्दी करने की, टेररिज्म करने की कोशिश की, तो हमने अफगानिस्तान की 19 पोस्ट पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद अफगानिस्तान ने फ्लैग्स लहरा दिए कि सीज फायर करो, क्योंकि उनका अपना नुकसान होता जा रहा था। यार जाहिर सी बात है, आप एक उस कौम को ललकारे, उसको मौत से डर नहीं लगता। हम तो मरने के लिए रेडी हैं यार, आओ हम पे हमला करो। हमें क्या डर है, हमें पता है हम तो मुसलमान हैं यार, हमने सीधा शहीद होना है, हमने जन्नत में जाना है। टीटीपी वाले भी वैसे मुसलमान ही कहते हैं अपने आप को।
मुसलमान कहने में और होने में बड़ा फर्क होता है। मुसलमान होते तो ये टेररिज्म के नाम पर ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से टेररिज्म का खात्मा कर रहे हैं, तो ये मासूम जाने ना ले रहे होते, फिर टेररिज्म का खात्मा करते हैं। हमें तो इतना तो पता है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसने अल्लाह के नाम पर जान दी और जो शहीद हुआ वो उसका खून का कतरा गिरने से पहले वो जन्नत में जाएगा। बाकी कहता हूँ भाई इंडिया वालों को डूब के मर जाना चाहिए भाई। अभी अगर उनके साथ हाथ मिलाते हैं ना, अबे तुमों की मारी जब इंडिया पाकिस्तान की ये जंग स्टार्ट हुई है पिछले दिनों में, जब ये राफेल गिराए थे तब भाई क्या मतलब देखा था, इसके हालात देखे थे। पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था ना, बिल्कुल ऐसे ही। अगर तब उससे पहले नरेंद्र मोदी को फ्रेंड कहता उससे था। पहले वो नरेंद्र मोदी को मेरा भाई कहता था मेरा फेवरेट लीडर है नरेंद्र मोदी, ठीक है, इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड, इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड उठाता था। क्यों कि ये बंदा मेरे साथ ट्रेड कर लेगा, क्योंकि भाई उनके पास जाहिर बात है कि यार उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ना। ट्रम्प फैमिली की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वही तो बात ना, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज इंडिया में बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो तब तो वो मोदी को उठा रहा था। जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हुई तो भाई साहब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा। अच्छा, मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ। और देखें, राहुल गांधी ने तो अपनी पॉलिटिक्स की नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज करके, और उन्हें अपना जो है ना सिस्सा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ढका नहीं। इंडिया को जब बुलाया गया नरेंद्र मोदी को एज अ फेस वैल्यू बना के, डोनाल्ड ट्रम्प कितना सगा बन रहा था इंडिया का, कह रहा था मैं आपके नहीं से आगाज होता है मोदी वर्सेस ट्रम्प का। मोदी को हाउडी मोदी वर्सेस 25% टैरिफ। इंडिया ने ट्रम्प का सामना किया। हाँ, ये है कि सुपर स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है इंडिया का। मैं एक बात बताऊं, इंडिया का तब जंग शुरू करने का असल मेन मकसद भी यही था कि भाई चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और जो अमेरिका और रशिया हमें करेगा, मतलब इंडिया को करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना तो हमें कर रहा था, हमें तुर्की भी कर रहा था भाई, अजरबैजान भी कर रहा था, हमारे कैंप में जितने थे वो सारे कर रहे थे और भाई खुल के कर रहे थे। इंडिया के साथ कोई एक बंदा खड़ा नहीं हुआ भाई साहब। सर 4 ट्रिलियन GDP सर, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ सर। फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया सर? तो भाई तब तो इनके साथ खड़ा नहीं हुआ अमेरिका। पिछले दिनों में भाई इनके साथ वो झगड़े चल रहे थे, जो वो इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं आपका प्रेशर नहीं सहने वाला। इनको उस हरामखोर को ये नजर नहीं आता कि जो इसराइल जो दुनिया में कारोबार कर रहा है उसे पैसा कमा के हरामखोर वो फलस्तीनी बच्चियों को मार रहा है, तब तो उसको तरस नहीं आया। सिर्फ वो ये चाहता था कि भाई दहशतगर्द कह दिया था इंडिया, दहशतगर्द कह दिया था। हालांकि वो ये चाहता है कि भाई रशिया से कोई ये यूक्रेन वाला मामला नहीं है। आज इंडिया भाई अमेरिका से वो पेट्रोल लेना शुरू कर दे, रशिया के साथ कोई और ट्रेड शुरू कर दे, इसने कहना ठीक है चलो मेरे साथ कुछ तो करना। तो डोनाल्ड ट्रम्प है ना भाई, वो बंदा उठाता है फायदा। मतलब अगर उसको फायदा मिल रहा है ना भाई पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान को उठाएगा। अगर उसको फायदा मिल रहा है इंडिया से, वो इंडिया को उठाएगा। अगर उसको उसके दुश्मन से भी भाई फायदा मिल रहा होगा ना, वो उसके भी उठाएगा। भाई दोनों को उसने ठुड्डा मारा, कभी वो इंडिया के साथ कभी पाकिस्तान के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि अभी इंडिया को भाई डूब मरना चाहिए। अगर उनके साथ फिर भी ट्रेड करता है अपना, भाई उनको सीधे सीधे अल्फाज में भाई जवाब दे। मेरा जिसके साथ चाहेगा देना बनता है, जिसके साथ मेरा दिल चाहेगा मैं ट्रेड करूंगा, जिसके साथ नहीं दिल चाहेगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो यार देखा भी जाए तो भाई इंडिया जितना भाई आज के दिनों में कामयाब होने जा रहा है और हो रहा है, आप देख भी रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो हमसे तो बहुत एडवांस हो गया भाई। यार पॉपुलेशन और रकबा भी तो ज्यादा है भाई। जो भी है भाई, जो भी है हर चीज में भाई वो डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड में, ये चीज तो माननी पड़ेगी। अब जो मोदी है, अब मोदी तो कहता था कि या तो मुझसे माफी मांगे पाकिस्तान, या तो मैं मेरी गोली खाएं। ठीक है, ये बात है कि नहीं? ये कहा था। पाकिस्तान ने गोली भी नहीं खाई, राफेल भी गिराए, उनसे माफी भी नहीं मांगी। भाई पहले दिन वो पूरा हमला करते रहे, पाकिस्तान वाले चुप करके बैठे थे। उनको लगा वो हमें क्या पता क्या बोल रहे थे, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। रात को भाई क्या वो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया भाई पाकिस्तान वालों ने। अगली रात भाई देखो उन्होंने रात के अंधेरे में किया। हमारे पाकिस्तान वाले जवानों ने, हमारे आर्मी के जवानों ने भाई दिन में उनके साथ स्वागत मनाया। तो ये कहने का मकसद ये है कि भाई ऐसे होता है, ऐसे को तैसा ही होता है। लेकिन वो जो चाय वाला है जो तेरे भाई बाद में पक्का रहे। तो योगी आदित्यनाथ ना आ जाए, योगी वो बहुत आराम खोरा, उस पे वो खुदा का नाम ना ले आए बहन, उन्हें मुसलमानों ने छड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, और वो आ गया तो भाई वहाँ पे तो मुसलमान उसने रहने नहीं देना। खैर, लेकिन उत्तर प्रदेश में इलेक्ट वो मुसलमानी हल्के मुसलमानों के हल्के से हो गया था और उसके हल्के में मेजोरिटी मुसलमानों की है। लेकिन वो धांधली से हो गया था ना भाई, धांधली से हो गया था ना। इंडियन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भाई करती है यार, करती तो